राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे उसका रुख कर लेते हैं, जहां 9 वर्ष में मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई टीम बनेगी। जीतू पटवारी कांग्रेस की नई टीम बनाएंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर नई कार्यकारिणी बनेगी। नई कार्यकारिणी में युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ पदों पर वरिष्ठ नेताओं की नियुक्तियां होगी। प्रदेश पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इकाई पहली बैठक में कार्यकारिणी भंग हुई थी, जहां आगामी आदेश तक जिला इकाइयां काम करेगी और साथ ही वरिष्ठ नेताओं से बात कर नाम भी तय किए जाएंगे। तो देखिए, अब युवाओं को यहां पर मौका देने की बात कांग्रेस भी कर रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी में भी युवाओं को मौका दिया जा रहा है, अब इसी के नक्शे कदम पर यहां कांग्रेस भी चलती हुई नजर आ रही है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, सबसे पहले तो कांग्रेस का एक चौंकाने वाला फैसला था, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को दी गई। अब युवा जोश के साथ में कहीं ना कहीं कार्यकारिणी में भी एक युवा लहर देखने को मिलेगी। किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि युवा चेहरे को प्राथमिकता दी जाए। पिछले दिनों जब बैठक हुई थी कांग्रेस में और बतौर अध्यक्ष जीतू पटवारी बैठक ले रहे थे, तो कई जिला अध्यक्ष और सीनियर नेताओं ने ये मांग की कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा जैसी गलती ना हो और विधानसभा जैसी गलती ना हो, इसके लिए ये उदाहरण दिया गया कि विधानसभा चुनाव में ये कह दिया जाए एक ही सीट से 2 से 3 प्रत्याशियों को कि वो तैयारी करे और टिकट उन्हें ही मिलेगा। और कांग्रेस को ये काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। इसका कारण भी ये था कि कांग्रेस ने एक ही विधानसभा सीट से कई प्रत्याशियों को हामी भर दी थी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब टिकट का ऐलान हुआ तो सबके लिए एक मुसीबत पैदा हो गई कि आखिर उन्हें जब भरोसा दिया गया कि टिकट उन्हें ही मिलेगा, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, ऐसे में उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो बागी के तौर पे खड़े हो गए। अब लोकसभा में ऐसी स्थिति न बने, इसलिए भंवर जितेंद्र की प्लानिंग ये है कि नई कार्यकारिणी को जगह दी जाए और खासतौर पर युवा, जो तमाम युवा है उन्हें फ्रंट फुट पे लेकर आया जाए। जो कांग्रेस ने आलाकमान ने जीतू पटवारी के तौर पर सेकंड लीडरशिप तैयार की है, कांग्रेस ने मेन लाइन को हटा के सेकंड लीडरशिप पे भरोसा जताया है, तो ऐसे में पटवारी की जिम्मेदारी होती है कि पार्टी के जो निर्देश है उस पर अमल उतरे। और ठीक इसी लिहाज से पटवारी जल्द ही इसमें एक फेरबदल करेंगे, जिसमें नई कार्यकारिणी बनेगी। प्रदेश के उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, महामंत्री, ये तमाम ऐसे जो पद है जो संगठन के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, इन सभी को जगह दी जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल है कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह को साइड लाइन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पटवारी के सामने चुनौती होगी कि उनके कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट किया जाए। और ठीक इसी लिहाज से पटवारी ने भी ये कहा था कि सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन लिया जाएगा। इस मार्गदर्शन के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या सभी को एडजस्ट किया जा सकता है नई कार्यकारिणी में, बतौर जब पटवारी खुद अध्यक्ष है? जी बिल्कुल विवेक, और यहाँ पर जानकारी में ये भी सामने आ रहा है कि जब नई कार्यकारिणी का गठन होगा तो यहाँ पर युवाओं को तो मौका दिया ही जाएगा, लेकिन वरिष्ठ नेताओं को भी नियुक्ति पद दिए जाएंगे। वैसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं का सामंजस्य यहाँ पर कांग्रेस बना पाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई टीम बनने जा रही है। 9 वर्ष पर जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, एक युवा नेता है और उन्हें उनके द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं को तो नियुक्तियां की जाएगी पदों पर, लेकिन युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। वैसे में देखने वाली बात होगी किस प्रकार से यहाँ पर सामंजस्य बनाते जीतू पटवारी नजर आते हैं।